दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ाई। बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ाई हमारे साथ एक साए की तरह चलती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पढ़ाई का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ किताबों में लिखी बातों को रटना है या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम जानेंगे पढ़ाई का असली मतलब और समझेंगे कि कैसे हम पढ़ाई को एक बोझ की तरह न लेकर बल्कि एक मजेदार और रोमांचक सफर बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं पढ़ाई के कुछ ऐसे राज जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि पढ़ाई कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक अवसर है। यह अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, दुनिया को समझने का और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। और इस सफर की शुरुआत होती है सीखने की इच्छा से। जब तक आपके अंदर कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने की चाहत नहीं होगी, तब तक कोई भी किताब, कोई भी शिक्षक आपको कुछ नहीं सिखा सकता। सीखने की इच्छा के बाद आता है पढ़ने का उद्देश्य। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं? जब तक आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं होंगे, आपकी पढ़ाई भटक जाएगी। एक लक्ष्य के बिना आप समुद्र में बिना दिशा के नाव की तरह होंगे। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले खुद से पूछें, इससे मुझे क्या मिलेगा? यह मेरे किस काम आएगा? अब बात करते हैं एकाग्रता की। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मन में उथल पुथल, आसपास शोर शराबा, ये सब पढ़ाई के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे बचने के लिए जरूरी है एक शांत और साफ सुथरा माहौल बनाना। मोबाइल फोन, टीवी और दूसरी चीजों को खुद से दूर रखें और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करें। चैप्टर 4। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें याद नहीं रहता। दोस्तों, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है समझकर पढ़ना। जब आप किसी चीज को रटते हैं तो वह जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब आप उसे समझकर पढ़ते हैं तो वह आपके दिमाग में चित्र की तरह उभर कर आती है। इसलिए कोशिश करें कि हर चीज को चित्रों, कहानियों और उदाहरणों से जोड़कर याद करें। चैप्टर 5। दोस्तों, सिर्फ पढ़ लेना ही काफी नहीं है, जरूरी है सवाल पूछना। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो मन में कई सवाल उठते हैं। इन सवालों को न दबाएं, बल्कि उन्हें अपने शिक्षक, अपने दोस्तों या खुद से पूछें। यकीन मानिए, जब आप सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो आपकी समझ और भी गहरी होती जाएगी। चैप्टर 6। किताबों से सीखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज भी। जो चीजें आप सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, उन्हें असल जिंदगी में करके देखिए। उदाहरण के लिए, अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो प्रयोग करके देखिए। इससे आपकी समझ और भी मजबूत होगी और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चैप्टर 7। चर्चा से सीखना, यानी लर्निंग फ्रॉम डिस्कशंस। दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन सीखने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई से जुड़ी बातें शेयर करें, सवाल पूछें और एक दूसरे की मदद करें। इससे न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ेगी, बल्कि आपको अपनी कमजोरियों का भी पता चलेगा। एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी बार बार अभ्यास करने से बुद्धिमान भी बन सकता है। पढ़ाई में भी यही बात लागू होती है। जो चीजें आप एक बार पढ़ लेते हैं, उन्हें समय समय पर दोहराते रहें। इससे वह जानकारी आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगी। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। लगातार पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है और एकाग्रता भंग होने लगती है। इसलिए बीच बीच में ब्रेक लें, म्यूजिक सुनें, खेलें या फिर जो भी आपको पसंद हो वो करें। इससे आपका दिमाग तरोताजा होगा और आप फिर से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। दोस्तों, याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और लगन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। खुद पर भरोसा रखें, आगे बढ़ते रहें और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो आपकी पढ़ाई को बना सकते हैं और भी आसान और मजेदार। याद रखें, पढ़ाई कोई बोझ नहीं बल्कि एक अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।